सबको यीशु। आज हम संस्कारों के बारे में मनचिंतन करेंगे। कलीसिया में हमें 7 संस्कार मिलता है। ये 7 संस्कार यीशु ने स्वयं स्थापित किया है। इन संस्कारों द्वारा हम सबको ईश्वर की कृपा मिलता है। ईश्वर अपने हृदय से निकले हुए दया, अनुकंपा, करुणा, ये सब अपने बेटा बेटियों को देने के लिए ये चुना है। संस्कारों द्वारा विश्वासियों को हमेशा कृपा और दया मिलते रहते हैं। आज हम मनचिंतन करेंगे। सबसे पहला संस्कार वो है बपतिस्मा। इसके बारे में मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 28 वाक्य 19 में लिखा है, इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। ये बपतिस्मा संस्कार हम सबको ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनाने के लिए ईश्वर ने स्थापित किया है। इसके द्वारा हमें पाप मोचन मिलता है। हमें ईश्वर की शिक्षा स्वीकार करते हुए पूरे दुनिया को सुसमाचार सुनाने के लिए इसीलिए यीशु ने आदेश दिया है। ईसाई धर्म का ये पहला संस्कार द्वारा हमें हमारे जो पाप हमारे पूर्वजों ने आदि माता पिता ने किया है, उस आदि माता पिता के द्वारा जो पाप का असर हमारे जीवन में आए हैं, उसको बपतिस्मा द्वारा नष्ट करते हैं और हमें कृपा से भरते हैं। जीवन हमें मिलते हैं, ईश्वरीय जीवन। क्रिस्तीय जीवन में सबसे पहला ये संस्कार हमें बाकी सब संस्कारों को स्वीकार करने के लिए तैयार भी करते हैं। इसके द्वारा एक व्यक्ति कलीसिया का सदृश बन जाता है। एक व्यक्ति पापों से शुद्ध हो जाता है। जब हम अपने पापों को कबूल करते हैं और अपने पश्चाताप करते हुए ईश्वर के सामने अपने पापों को रखते हैं, ये संस्कार द्वारा पुरोहित जो ईश्वर का स्थान लेते हैं, उसके द्वारा हम ईश्वर की कृपा के लिए तैयार हो जाता है। हम जानते हैं कि हम ईश्वर के पुत्र पुत्री बनने के लिए हम पापमय जीवन से ईश्वर का पुत्र नहीं कहलाया जाता है। इसीलिए ये संस्कार हमें शुद्ध करते हैं। हमारे मनों को, हमारे पापों को, हर तरह की 7 मूल पाप जो हम पढ़ते हैं, उन सभी से हमें मुक्ति देते हैं। फिर एक व्यक्ति एक बार बपतिस्मा स्वीकार करने के बाद अपने आप को पवित्र रखने के लिए कृपा मिलता है और हमें पवित्र आत्मा से भी हर एक संस्कार द्वारा हमें पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ्य मिलते हैं, ताकि हम एक पवित्र जीवन बिता सके, एक क्रिस्तीय जीवन बिता सके और हम ईश्वर के लिए साक्षी बन सके। और ये विश्वास जो प्रभु हमें दे रहे हैं ये संस्कार द्वारा, वो हम जीवन में लागू करें और ये संस्कार के द्वारा जो आशीष कृपा हमें मिलता है वो हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसीलिए पहुंचाना चाहिए। इसलिए ईश्वर हमें ये आदेश दिया है, संसार के कोने कोने तक सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार क्या है? यीशु के बारे में। यीशु इस धरती पर मुक्तिदाता बनकर आया। हम योहन के सुसमाचार में अध्याय 3 वाक्य 16 में लिखा है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने एक लौत पुत्र को हमें दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करते हैं वो
जीवित रहे, वो कृपा पात्र बने। आइए हम ईश्वर से ये वरदान मांगे, जो कृपा बपतिस्मा द्वारा हमें मिला है उसको हम संभाल कर रखे, हमारे विश्वास द्वारा, हमारे भक्ति द्वारा, हमारे दूसरे संस्कारों द्वारा हम उनमें भाग लेते हुए, हमारे विश्वास को प्रज्वलित रखते हुए हम दूसरों के लिए भी एक नमूना बन सके। आइए हम प्रार्थना करें। अनेक संसार के अनेक लोग ईश्वर को जाना नहीं है, उनको भी ईश्वर आकर्षित करे, कृपा पात्र बने, ताकि वे भी ईश्वर की मुक्तिदायिनी कार्य का भाग ले सके। आमीन।